प्रीति मेट्रो स्टेशन से निकलकर अपनी घर की तरफ जा रही थी। रात हो चुकी थी तो प्रीति जल्दी जल्दी चल रही थी। तभी अचानक से प्रीति को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और जैसे ही प्रीति पीछे मुड़ती है कोई उसे 3 गोली एक एक कर मार देता है। तो कौन थी ये प्रीति और किसने की थी उसकी हत्या? जानने के लिए जुड़े रहें कहानी के अंत तक। दिल्ली में 8 फरवरी 2020 को विधानसभा चुनाव की वजह से सुरक्षा का कड़ा इंतजाम हो रहा था। पुलिस को भी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा था। परपटगंज पुलिस स्टेशन में तैनात एसआई प्रीति अलाहवट 7 फरवरी को अपनी ड्यूटी पूरी करके पुलिस स्टेशन से अपने घर को निकलती हैं। प्रीति अपने घर मेट्रो से आया जाया करती थी, तो पुलिस स्टेशन से वो सीधे मेट्रो स्टेशन के लिए निकल पड़ती है। उसने रोहिणी जाने के लिए मेट्रो ली और फिर स्टेशन पे उतरकर अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़ती है। उस समय रात के करीब 9 बज रहे थे, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ निकल पड़ी। तभी अचानक प्रीति को लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पीछे पलटती ही है कि किसी ने उस पर 3 गोलियां चला दी, जिसमें से 2 गोलियां सीधे प्रीति के सर पर लगती है और एक गोली जाकर पीछे से गुजरकर कार में लग जाती है और प्रीति वहीं गिर जाती है। जिसने भी प्रीति पर हमला किया था उसे शायद किसी का भी डर नहीं था, क्योंकि जिस रोड से प्रीति जा रही थी वो अच्छी खासी लोगों से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी प्रीति को उसने गोली मार दी। आसपास के लोग तुरंत प्रीति को पास के ही हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस के वहां पूछताछ करने पर पता चला कि जिसकी मौत हुई है वो खुद भी एक पुलिस है। तो पुलिस को समझ नहीं आया कि आखिर इस लड़की की किससे दुश्मनी हो सकती है। प्रीति की आईडी कार्ड से एड्रेस लेकर घर वालों को भी इन्फॉर्म किया गया। प्रीति दिल्ली में पुलिस में एसआई थी, लेकिन मूल रूप से वो हरियाणा की रहने वाली थी। पुलिस फोर्स भी चौकन्नी हो गई थी, क्योंकि इलेक्शन का समय था और सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम के बाद भी बिना किसी के डर से पुलिस की हत्या हो गई थी। तो ये बात अगर फैलती तो पुलिस की सिक्योरिटी पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते, इसलिए बड़े बड़े अफसर भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो गए थे। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है जहां घटना घटी थी और वहां पे बारीकी से निरीक्षण करती है और इन्वेस्टिगेशन टीम भी एक एक कर सारे सबूतों को इकट्ठा करके जांच पड़ताल शुरू करती है। जिस जगह गोली मारी गई थी वहां पुलिस को 3 खाली कारतूस मिली, जिससे ये पता चला कि 3 गोलियां चलाई गई थी। अब पुलिस बिना किसी देरी के हमलावर की तलाश में जुट जाती है। तभी पुलिस की नजर पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पर जाती है। पुलिस ने सोचा कि अगर ये सीसीटीवी सही से काम कर रहा होगा तो जरूर इसकी फुटेज में हमलावर का चेहरा आ गया होगा। सीसीटीवी की फुटेज खंगाली गई और उसमें साफ नजर आ रहा था कि एक आदमी प्रीति का पीछा मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद से ही कर रहा था और मौका मिलते ही प्रीति पर उसने गोली चला दी। सीसीटीवी में ये भी दिखा कि वो आदमी प्रीति को गोली मारकर भागता है और फिर वो आगे जाकर एक कार में बैठकर वहां से भाग जाता है। पुलिस को सीसीटीवी की वजह से घटनाक्रम की पूरी जानकारी तो मिल चुकी थी, लेकिन सीसीटीवी में हमलावर का चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही गाड़ी का नंबर दिखा। वहां हॉस्पिटल में प्रीति के घर वाले आ चुके थे। बेटी को ऐसा देखकर सब फूट फूट कर रो रहे थे। अब हॉस्पिटल में मौजूद पुलिस टीम ने मौका देखकर घर वालों से पूछताछ करने का सोचा। तभी घर वालों ने एक व्यक्ति के ऊपर अपना शक जताया। तब घर वालों ने बताया कि प्रीति और प्रीति के साथ जो उसका बैचमेट था वो दोनों काफी करीब थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके बीच काफी अनबन हो रही थी। तो प्रीति के घर वालों को उस लड़के पर शक था। पुलिस के सामने और कोई सबूत तो थे नहीं, तो पुलिस ने सोचा कि क्यों ना इसी से पूछताछ शुरू करते हैं। प्रीति का बैचमेट दीपांशु राठी दिल्ली के बजरंगपुर थाने में पोस्टेड था, लेकिन दीपांशु से काफी कांटेक्ट करने के बाद भी दीपांशु का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस ने दीपांशु के फोन को सर्विलेंस में डाल दिया और उसकी लोकेशन दिखा रही थी सोनीपत हरियाणा के पास मुरुथुल गांव में। सुबह हो चुकी थी और 8 फरवरी को पुलिस जब वहां पहुंचती है तो पुलिस को दूर से ही वही गाड़ी नजर आई जो कि सीसीटीवी फुटेज में थी। पुलिस को समझ आ गया था कि दीपांशु ने ही प्रीति को मारा था और भागकर यहाँ आ गया। अब पुलिस को लगा कि उन्होंने केस को सॉल्व कर दिया है और मुजरिम तो उनके सामने ही था। पुलिस फौरन गाड़ी के पास पहुंचती है, लेकिन जैसे ही पुलिस गाड़ी के अंदर देखती है पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं।
गाड़ी में दीपांशु ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। दीपांशु ड्राइविंग सीट पर पड़ा हुआ था और उसके हाथ में सरकारी रिवॉल्वर थी और उसने खुद को शूट कर लिया था। पुलिस विभाग में तो हड़कंप मच चुका था। एक ही दिन में 2 पुलिस वालों की मौत हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। पुलिस को अब ये जानना था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि दीपांशु ने प्रीति को मार डाला। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिर दीपांशु ने प्रीति की हत्या क्यों की। पुलिस ने जब ये बात प्रीति के घर वालों को बताई कि प्रीति की हत्या दीपांशु ने की है, तब प्रीति के घर वाले पूरी बात पुलिस को बताते हैं कि दीपांशु काफी दिनों से प्रीति को परेशान कर रहा था। पुलिस ने दीपांशु के घर वालों को भी सूचना दी और दोनों तरफ से पूछताछ के बाद पुलिस को पता चल चुका था कि आखिर दीपांशु ने प्रीति को क्यों मारा। दीपांशु हरियाणा का रहने वाला था और 2018 में दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया था। वहीं ट्रेनिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है प्रीति से। प्रीति और दीपांशु एक ही बैच से थे। ट्रेनिंग के दौरान दीपांशु और प्रीति की मुलाकात दोस्ती में बदल गई और धीरे धीरे वो एक दूसरे के करीब आते गए और उनकी दोस्ती अब प्यार में बदल गई थी। इसलिए दोनों ने शादी करने का फैसला किया और ये बात घर वालों को बताई। घर वाले भी दोनों की शादी से खुश थे और दोनों के ही घर वाले अच्छा मौका देखते ही शादी करवाने का सोच रहे थे। प्रीति और दीपांशु एक दूसरे से मिलते रहते थे, लेकिन शादी की बात पक्की हो जाने पर दीपांशु का स्वभाव अचानक से बदल गया था। वो शादी से पहले ही प्रीति पर अधिकार जमाने लग गया था। उसने प्रीति की हर हरकत पर टोकाटाकी करनी शुरू कर दी थी। वो प्रीति के ऊपर रोक टोक लगाने लग गया था। कुछ दिन तक तो प्रीति ने इस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब दीपांशु की रोक टोक ज्यादा बढ़ गई तो प्रीति को दीपांशु का ये व्यवहार चुभने लग गया। प्रीति समझ चुकी थी कि दीपांशु को वो जैसा समझती थी वो वैसा नहीं है। प्रीति को लगा कि दीपांशु शादी से पहले ही ऐसा कर रहा है तो शादी के बाद क्या ही होगा, और इन्हीं सब से परेशान होकर उसने दीपांशु से शादी तोड़ने का फैसला लिया और अपने परिवार को ये बात बताकर शादी तोड़ने को बोला। प्रीति ने शादी तोड़ने की बात दीपांशु को नहीं बोली और प्रीति के परिवार ने दीपांशु के परिवार से सीधे ही बात कर शादी तोड़ ली। पहले तो दीपांशु को कुछ समझ नहीं आता और जब उसने प्रीति से बात करने की कोशिश की तो प्रीति ने दीपांशु को ब्लॉक कर दिया और उससे कोई बात नहीं की। दीपांशु ने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रीति कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। जनवरी में दीपांशु ने बहुत बार प्रीति से मिलकर सब कुछ क्लियर करने का सोचा, लेकिन प्रीति ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। दीपांशु प्रीति से बहुत प्यार करता था और प्रीति का ये व्यवहार दीपांशु को समझ नहीं आ रहा था और बस ऐसे ही दीपांशु का प्यार प्रीति के लिए कब नफरत में बदल गया उसे पता ही नहीं चला। और इसी गुस्से और नफरत में उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसने प्रीति और दीपांशु दोनों की जिंदगी खत्म कर दी। प्रीति कब कहां कैसे जाती है दीपांशु को सब कुछ पता था और 7 फरवरी को वो वहीं पहुंच गया जहां से प्रीति के घर जाने का रास्ता था। प्रीति को सामने देख दीपांशु अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और अपनी सरकारी गन से 3 गोलियां प्रीति पर चला दी। प्रीति वहीं गिर गई और दीपांशु वहां से भाग गया। अब अपने गुस्से और नफरत के चलते दीपांशु ने प्रीति को मार तो दिया था, लेकिन प्रीति को मारने के बाद शायद वो खुद को संभाल नहीं पाया और उसने खुद भी खुदकुशी कर ली। तो ये थी एक ट्रू क्राइम स्टोरी और ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।